हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 30 जनवरी 2023 के एग्जाम में और एनडी के अंदर 2018 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। इस सीरीज के चलते आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 20 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूं कि हम सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर इन सभी पर इस टाइप के हॉट क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें 11th 12th की मैथ्स आनी है तो आप केवल ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एग्जाम मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा क्वालिफाई होने से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं आपको साथ ही बता देता हूं, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए मैथ्स के तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, अगर एक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये होगा। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अक्सर देखिए मैथ्स के अंदर खासियत है ये कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर जो गिवन होता है ना, आपको उसी को कैलकुलेट करना है। बस ये आपको गिवन है, इसी को कैलकुलेट करके इसी से रिलेट करा देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये भाई log ऑफ cos x और यहाँ पर है cot x और प्लस में हमारे पास है 4 log ऑफ sin x और यहाँ पर क्या है tan x और इक्वल्स टू कितना है 1। अब ये बेस में cos दिख रहा है, बेस में sin दिख रहा है, इसको देखते ही हमें लॉगरिथम की बेस वाली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। अगर आपने लॉगरिथम नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ साथ बेसिक भी डिस्कस करते चल रहे हैं। तो ये एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ ए बी। ए आपका बेस में है तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए, विद बेस ई ले सकते हैं, यहाँ पर बेस लेना चाहें तो ई ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ log ऑफ cot x, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप सीधा लर्न कर सकते हैं। ऊपर वाले के साथ लोग लगा के ऊपर और नीचे वाले के साथ लोग लगा के नीचे लिखना है। तो यहाँ कोट लिखा था, कोट को मैंने लोग लगा के ऊपर लिख दिया, और नीचे बेस में कोस लिखा था तो मैंने लोग कोस एक्स लिख दिया भाई। ठीक है, प्लस में ये 4 आपका एच डीज है, यहाँ पर भी हम यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ tan x अपॉन में क्या लिख सकता हूँ log ऑफ sin x। अब अक्सर देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो हम क्या करते हैं, साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए इनको साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो इस कोट एक्स को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, कोट क्या होता है आपका, कोस अपॉन साइन होता है, और अपॉन में आपके पास क्या है, log ऑफ कोस एक्स है भाई। ठीक है, सेम यहाँ पर 4 और tan को भी हम साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, और अपॉन में हमारे पास क्या है, log ऑफ साइन एक्स है, और इक्वल्स टू कितना है 1। अब इसमें फिर से लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं m अपॉन n। लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, log ऑफ m अपॉन n। तो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अगर डिवाइड में है तो माइनस और इनटू में होता तो प्लस आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ कोस एक्स माइनस log ऑफ साइन एक्स, और अपॉन में हमारे पास क्या था भाई, log ऑफ कोस एक्स था। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 आपका एच डीज है, और इसमें भी हम लॉगरिथम की ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या लिख सकते हैं इसको, log ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ कोस एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं, और अपॉन में हमारे पास क्या है भाई, log ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा भाई यहाँ से log ऑफ साइन एक्स और क्या हो जाएगा, log ऑफ कोस एक्स। ठीक है, यहाँ से log ऑफ साइन और यहाँ से log ऑफ कोस, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें log ऑफ कोस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, log ऑफ साइन बचेगा, मतलब हमें इसको log ऑफ साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log ऑफ कोस एक्स और log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको भी हम log साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले ही log साइन है तो मैं इसको log ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाला सोल्व कर लिया हमने। अब इस वाले केस में log साइन से log साइन कैंसिल हो जाएगा तो log कोस बचेगा एलसीएम का, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको हम log कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 log ऑफ साइन एक्स और क्या हो जाएगा, log ऑफ कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया भाई। अब इसको log कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 भी अंदर जाएगा तो -4 आएगा, स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ -4 ऑफ log कोस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि
ये भी cos x था और cos x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 1 है, ठीक है। स्पेस कम था इसलिए इधर लिख दिया है। अब ये देखिए डिवाइड हो रहा है, उधर जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका log ऑफ cos x यहाँ से, और क्या हो जाएगा log ऑफ sin x माइनस इसको हम एच डी लिख देते हैं log ऑफ sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या है भाई हमारे पास 4 log ऑफ sin x और क्या है log ऑफ cos x, ठीक है। और साथ में यहाँ पर था -4 ऑफ, स्पेस कम है इसलिए मैंने इधर लिख दिया है log cos x का होल स्क्वायर। अब ये देखिए डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा log sin x और log cos x, 1 से मल्टीप्लाई होके एच डी आ गया। अब ध्यान से देखिए ये इक्वल टू के इधर है और ये इक्वल टू के इधर है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। ये इधर आएगी माइनस की होगी तब कैंसिल होगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। तो इसके अलावा हमारे पास जो बचा है उनको हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या बचा हुआ है, माइनस log ऑफ sin x का होल स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं माइनस log ऑफ sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा है। और प्लस में आपके पास बचा हुआ है 4 log ऑफ sin x और cos x, और हमारे पास बचा हुआ है -4 log ऑफ cos x का होल स्क्वायर, -4 log ऑफ cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू में कुछ नहीं बचा है तो क्या लिख देंगे 0। अब फर्स्ट टर्म में कभी भी हम नेगेटिव नहीं रखते हैं तो माइनस इसमें से कॉमन आउट कर लेते हैं, माइनस कॉमन आउट करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और जो माइनस कॉमन होगा वो उधर चाहेगा, ठीक है। तो उधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आएगा -4 log ऑफ sin x और log ऑफ cos x, साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 4 log ऑफ cos x और इसका क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या है 0। अगर आप हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। देखिए अगर हम इसको लें a और यहाँ पर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख के इसके साथ अंदर ही लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर अलग था, log cos x का स्क्वायर अलग था, दोनों का कॉमन स्क्वायर लिख दिया, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये 4 इसलिए आ गया क्योंकि 2 ये वाला था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई होल स्क्वायर लिखेंगे तो log ऑफ sin x माइनस 2 log ऑफ cos x का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करके देख लीजिए, वापस वही आएगा, ठीक है। और ये इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब 0 का जो स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास log ऑफ sin x माइनस 2 log ऑफ cos x और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। इसको हमें तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक साइन की वैल्यू नहीं आ जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तभी से इससे इक्विलेट करा पाएंगे, कंपेयर करा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आगे करने के लिए हमें इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। तो ये क्या लिख देता हूँ मैं, log ऑफ sin x माइनस, देखिए माइनस का है उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ cos x। और यहाँ पर ये जो 2 था ना, इसके लिए हमें फिर से लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए log ऑफ m रेज टू पावर n को आप लिख सकते हैं n इंटू log ऑफ m। आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये जो आगे नंबर है इसको आप पावर में लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसमें लिखा हुआ है इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, इसको मैं कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा हमने इसलिए किया, देखिए यहाँ पर log के आगे कुछ नहीं है, यहाँ भी log के आगे कुछ नहीं है, तो अगर हम एंटी log लेते हैं बोथ साइड तो log से एंटी log कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा log x। log और एंटी log एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा आपका cos स्क्वायर x। अब इसमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए ताकि हम इसको सोल्व कर सकें, तो हम मैं cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, माइनस साइन स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर आपके पास साइन भी है पहले से, और 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो ऐसा करने से हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक बन गई है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बन गई है तो यहाँ से d कैलकुलेट कर लेते हैं, d आपका होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b आपका कितना हो गया भाई 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, साइन का कोएफिशिएंट 1, x की बजाय बस साइन में क्वाड्रेटिक बनी है हमारी, ठीक है, और -1। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से 5 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब सॉल्यूशन के लिए देखिए फॉर्मूला होता था आपका x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। लेकिन हमारे पास x नहीं है, x की बजाय क्वाड्रेटिक किस में बनी थी, साइन में, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन x, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। तो b की जो वैल्यू है, b जो है वो साइन का कोएफिशिएंट है जो कि 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस माइनस d हमारा कितना आया था 5 और अपॉन में 2a आपका साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जो कि कितना होगा 1। तो साइन की यहाँ से हमारे पास डबल वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -1 प्लस रूट 5/2
और दूसरी आ गई हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 5/2। तो इसका अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें ना तो नेगेटिव आएगा। फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन इसने बोला था कि जो x है वो आपका 0 से π/2 की क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि x जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको तो हम कर देंगे रिजेक्ट। यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आप √5 और रूट इसका स्क्वायर रूट निकाल के -1 करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसको अब हम इससे करा लेते हैं कंपेयर। ठीक है, इससे कंपेयर करा लेते हैं। ये साइन इधर जाएगा, इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं आप। ये कर ही देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन इन्वर्स। अब कंपेयर कराएंगे तो अल्फा की जगह आपको दिखाई दे रहा है -1, तो अल्फा की वैल्यू तो हो गई -1, और रूट के अंदर यहाँ पर 5 है, यहाँ रूट के अंदर बीटा है, तो बीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 5। आपको कैलकुलेट करना था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है, अल्फा आपका -1 है, बीटा आपका 5 है, -1 + 5 कितना आ जाएगा? +4, और +4 हमारा ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।